तो चिल्ड्रन 10,000 रुपीज में आप 15% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 11,500 आएगा। उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो 958 आ जाएगा। इट इज ट्रू। हर तरह के टैक्स बेनिफिट्स आपको हर तरह के इन्वेस्टमेंट से नहीं मिलते, कुछ से ही मिलते हैं। 10,000 रुपए अगर आप 8 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्या वो डबल होगा? तो रूल ऑफ 72 लगा लीजिए। नहीं, वो 9 ईयर्स में डबल होगा, वो 8 ईयर्स में डबल नहीं होगा। 15,000 रुपए का सेलफोन लेना है, 3% अगर चार्जेस हैं चिल्ड्रन, और यहाँ पे लिखा है कि 12% एक ईयर का है, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखा है विद चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑफ 3%, क्या पर एनम पर मंथ दिया हुआ है? नो, तो आप एनम ही मान लेंगे इसको। तो 3% ज्यादा होता है कि 12% ज्यादा होता है? 12%। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप 3% से अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए, चार्जेस देते हुए सेलफोन खरीद लीजिए। ईएमआई स्टैंड्स फॉर इजी मंथली इंस्टॉलमेंट और इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट? Equated. तो आंसर इज ट्रू। इट इज पॉसिबल फॉर अस टू हैव अ शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी? द आंसर इज ट्रू। यस, इट इज पॉसिबल। क्या आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं राशन कार्ड नहीं होगा तब भी? बिल्कुल खोल सकते हैं। आधार कार्ड इज मैंडेटरी नहीं बोल सकते। आप आधार कार्ड के अलावा भी कोई रेजिडेंशियल प्रूफ लेके जा सकते हैं बैंक के पास कि आप कहां रहते हैं, आप कौन है, एंड ऑल दैट चिल्ड्रन। वन कैन कीप सेविंग्स इन पोस्ट ऑफिस, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। 18 साल से कम का इंसान क्या लोन के लिए अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वेन यू सेव योर मनी इट ग्रोज, द आंसर इज फॉल्स। इट ग्रोज ओनली वेन यू इन्वेस्ट। इज दैट क्लियर? तो अगर आपका ऑल 10 सही है तो आपका FIQ कितना है? 1 है, मतलब आपने मेहनत की है पिछले 6-7 महीने। इज दैट क्लियर? चलिए, तो आते हैं 70-20 रूल पे। आ जाइए बच्चों इस पे। तो 70-20 रूल अल्टीमेटली कहता क्या है? आपकी टोटल इनकम का 70% कुड बी यूज्ड फॉर स्पेंडिंग, 20% कुड बी यूज्ड फॉर सेविंग्स, एंड 10% आप डेट रीपेमेंट पे, जो आपने लोन्स वगैरह लिए हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सर अगर मेरे पास कोई लोन नहीं है तो मैं क्या करूं? तो आप ये 10% को भी कहां एलोकेट कर सकते हैं? सेविंग्स में एलोकेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? बट ये फाइनेंस का टोटल बकवास रूल है। मेरे हिसाब से कम एक इंसान को अपनी इनकम का 40% पैसा कोशिश करके सेव करना ही चाहिए। इन दैट कंडीशन ओनली एक पर्टिकुलर पर्सन जो आज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर रहा है वो हमेशा मेंटेन कर पाएगा। ये 10-20% से कुछ खास बनने नहीं वाला है। खोपड़े में बात गई। चलिए, सो मीट सनी। ये कौन है सर? सनी देओल है? नहीं नहीं, सनी देओल नहीं है। 15 साल इनकी उम्र है। इनको कंप्यूटर गेम्स क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है। ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ गेमिंग कंपनी एंड बी रिच। वॉट डज ही हेट चिल्ड्रन? करंट कंप्यूटर विच इज वेरी 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 स्लो। और दोस्त इसको बहुत प्यार करते हैं क्योंकि ये लोगों का कंप्यूटर फ्री में बनाना जानता है। और इसको जो कंप्यूटर खरीदना है वो 35,000 रुपए का है, एंड टाइम लाइन इज 9 मंथ्स। तो लेट्स सी कि इसका गोल स्मार्ट है कि नहीं। एस स्टूड फॉर व्हाट चिल्ड्रन? स्पेसिफिक। क्या खरीदना है इसको? कंप्यूटर। कितने टाइम में खरीदना है भाई? 9 मंथ्स में। अचीवेबल है? 35,000 को 9 से आप डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल है। इट इज रियलिस्टिक चिल्ड्रन और इट इज नॉट रियलिस्टिक? इट इज रियलिस्टिक। एंड विद इन 9 मंथ्स ही विशेस टू बाय द कंप्यूटर। तो वी कैन से हिज गोल इज अ स्मार्ट गोल और हिज गोल इज नॉट अ स्मार्ट गोल चिल्ड्रन। हिज गोल इज अ स्मार्ट गोल। समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये भी उद्यमी मित्र वेबसाइट पे जा सकता है और वहां पे जाकर मोदी जी की स्कीम की सहायता को लेकर लोन ले सकता है, और लोन लेकर उसे कंप्यूटर खरीद सकता है और उस कंप्यूटर से कोडिंग करके गेम्स भी बना सकता है। अंडरस्टूड दिस? चलिए, सनीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर समझ लेते हैं भाई। सनी के पिताजी उसको 250 रुपए प्रति हफ्ता देते हैं। एक साल में कितने वीक्स होते हैं बच्चों? 52। तो 9 मंथ्स में कितने वीक्स हो जाएंगे? आई होप सो इतनी गणित सबको आती है। तो इट इज 52/12 इंटू 9, 39 वीक्स। और एक हफ्ते में कितने पैसे मिलते हैं उसको बेचारे को? 250। तो इसके पास कितना पैसा आ जाएगा? 9,750। जिनके हाथ में मेहंदी नहीं लगी वो लिख सकते हैं इसको। लास्ट मंथ सनी स्पेंट हिज मनी ऑन द फॉलोइंग: 400 कैंटीन बिल, 150 रुपए की मूवी, 150 कंप्यूटर गेमिंग, 150 रुपए रेस्टोरेंट, 600 रुपए ऑटो रिक्शा,
₹750 का मोबाइल बिल, स्टेशनरी ₹50। और यहाँ पे माता जी हैं जो इसको बर्बाद कर रही हैं, ₹500 दे दी विदाउट टेलिंग हिज फादर। देश की माएं सुधर जाएं तो बच्चे सुधर जाएंगे। गॉट इट। तो अब जरा इन सबको ऐड कर लेते हैं बच्चों। 400 और 150, 5.5, 5.5 और 3 कितना हो गया? 8.5, 8.5 और 50, 9, 9 6 15, ₹2250 सनी भाई ने खर्च कर दिए। हर हफ्ते इसको ₹250 मिल रहे थे, तो 4 हफ्ते में कितने पैसे मिले होंगे इसको? 1,000। ₹500 मम्मी ने चोरी चोरी चुपके चुपके दे दिया इसको, तो कितने पैसे आ गए भाई इसके पास? 1,500। और अय्याश टाइप का लग रहा है। खर्चा कितना कर रहा है? 2250, 2250 ही आ रहा था ना भाई। 4 और 1.5, 5.5, 5.5 और 1.5, 7, 7 और 1.5, 8.5, 8.5 और 6, 14.5, 14.5, 15 और 7, 22। यस। एंड टोल्ड हिम दैट दिस कैनॉट हैपन एवरी टाइम, द मोबाइल बिल वॉज पेड बाय हिज फादर डायरेक्टली। अच्छा चलिए, तो 2250 में 750 कम कर दीजिए, कितना बचा भाई? 1,500। मतलब इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर एकदम बराबर हो गया। पिताजी के रहमो करम के थ्रू इसका मोबाइल का बिल भी पेड है। सनी फिगर्ड आउट दैट हिज पेरेंट्स हैड स्पेंट 6,000 ऑन क्लोथ्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। चलते हैं आगे बच्चों। तो अब आपको मेरे को ये बताना है कि सनी का नीड और वांट क्या है। ये सब तो आप भर ही लेंगे। मेरे को बता दीजिए कैंटीन में कितना पैसा खर्च किया था सनी ने? 400। वेरी गुड। ऑटो रिक्शा पे 600, मूवी पे 150, रेस्टोरेंट पे 150, कंप्यूटर गेम 150, स्टेशनरी ₹50। इसको टोटल कर लो भाई। 6, 4, 10, 1,000, 11, 12, 13, 14, ₹1,500 ये टोटल बन गया। करेक्ट। मोबाइल बिल जो पिताजी ने पे कर दिया था, हाउ मच? 750। लगता है इसके में जियो का रिचार्ज नहीं है, वो तो ₹250 में हो जाता है। और क्लोथिंग पे कितना खर्च किया गया है? 6,000। तो 6, 7, 7.5, ₹8,250 खर्च हुए। अब आपको बताना है कि नीड और वांट क्या है। क्या कैंटीन के बिना जिंदगी नहीं चल सकती? चल सकती है। तो इट इज अ वांट, नॉट अ नीड। ऑटो के बिना साइकिल से भी तो जा सकता है। रैपिडो कर ले सर, सस्ता पड़ेगा। तो इट्स अ वांट। मूवी देखना जरूरी है? नो, इट्स अ वांट। रेस्टोरेंट जाना जरूरी है? इट्स अ वांट। बट कंप्यूटर का, क्योंकि ये गेम बनाना चाहता है, तो भाई गेम खेलेगा, देखेगा दूसरे गेम में क्या ग्लिच है, क्या बग आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली अपना नया बेटर गेम बना पाएगा। तो ये इसके लिए नीड हो गया। एंड स्टेशनरी इज ऑल्सो अ नीड। मोबाइल फोन अगेन इट्स अ वांट। और क्लोथिंग को चलिए नीड बोल देते हैं। बिना कपड़े पहने थोड़ा घूमेगा, कुंभ मेला थोड़ा ज्वाइन करना है इसको। चलिए, तो 400 यहां बच गया, 600 यहां बच गया, 150 यहां बच गया, 150 यहां बच गया, और 750 यहां बच गया। तो 6 और 4, 10, 1,000, 1,300 और 700, ₹2,150 रफली एक महीने में इसने बचा लिए। तो 9 मंथ्स में ये कितने पैसे बचा पाएगा अगर इस तरह के ऊल जलूल खर्चे ना करे तो? अप्रोक्सीमेटली 19,350 रुपी। और कंप्यूटर इसका 35,000 का है, तो 15-16 हजार की और जरूरत पड़ेगी। बट मेजोरिटी पार्ट ही कैन सेव लाइक दिस। हो सकता है बच्चे भी ऐसा कुछ अब सेव करना स्टार्ट कर चुके होंगे। अगर अभी तक भी नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, समझ में आ गई कहानी। तो आप भी जब भी कोई पैसा खर्च करें तो चेक करें कि वो नीड है कि वांट। अगर नीड है तो यू शुड स्पेंड, वांट है तो लेट अदर स्पेंड, यू शुड नॉट स्पेंड। सो हाउ मच कैन सनी सेव? पॉकेट मनी कितनी थी भाई इसकी? कितनी? 250। और कितने वीक्स की? सॉरी, 9 मंथ्स में कितने वीक्स होते हैं भाई? 39। चलिए, तो गणित अप्लाई कर लेते हैं। 250 क्या हुआ? हाँ, पर वीक है तो 39 वीक्स है ना 9 मंथ्स में भाई। तो 9,750 आ गया। मोबाइल फोन का बिल ₹600 का, तो 9 मंथ्स का कितना हो गया भाई? 5,400। क्लोथ्स का 6,000। हाँ, ईयर का है। मोबाइल का 750 है। बहुत मोबाइल पे खर्च कर रहा है। अच्छा, जियो रिचार्ज नहीं है इसका। तो ये हो गया 6,750। ₹6,000 क्लोथिंग का है। अब क्लोथ थोड़ा खरीदेगा इस साल, पिछले साल हो गया क्लोथ, कितना क्लोथ खरीदेगा? तो जोड़ लो जरा इसको। 9,750, 6,750, 6,000 का कपड़ा, ₹22,500 भाई साहब इन हरकतों से बचा सकते हैं। और इन्हें चाहिए कितना? 35,000। हाउ मच मोर मनी डज सनी नीड्स?
12,500, और समय कितना है इसके पास, 9 मंथ्स। तो हर महीने लगभग 1389, 1400 रुपए की व्यवस्था अगर बना ले तो सनी का कंप्यूटर आराम से आ जाएगा। तो सनी नीड्स मनी। खोपड़े में बात गई भाई? कोई क्वेरी किसी की? समझ में आ गया? पक्का? चलिए। तो सनी ने रियलाइज किया कि उसके माता पिता ने 5,000 रुपए खर्च किया था 25 फरवरी को। क्यों 25 फरवरी को सर खर्च किया था? वैसे तो 25 फरवरी को मेरी मैरिज एनिवर्सरी होती है, बट सनी ने क्यों खर्च किया था भाई? ड्यू टू प्री बोर्ड एग्जाम्स ही विल नॉट बी एबल टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे एज हिज फ्रेंड्स टू वुड बी बिजी स्टडिंग। समझ में आ गया? तो 5,000 रुपए बर्थडे में लास्ट खर्च हुए थे, क्या इस साल खर्च करने की जरूरत है? तो 5,000 बर्थडे फंड से आ गया। और कितने पैसे की व्यवस्था चाहिए? और 7,500। 9 से डिवाइड कर दीजिए 7,500 को, तो पर मंथ कितना पैसा बचा लें कि भाई आ जाए? ओनली 833 रुपीज। देखें आगे क्या व्यवस्था है। वंस ही बाइज हिज न्यू कंप्यूटर ही वुड नॉट नीड द ओल्ड कंप्यूटर, और ओल्ड कंप्यूटर भी 5,725 में बिक जाएगा। तो 7,500 में 5,725 रुपए और लेस कर दीजिए, क्योंकि ये फाइनेंस भी आपका यहां से पूरा हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1,775 रुपए की जरूरत है। एंड अभी इसके पास समय कितना है? 9 मंथ्स की प्लानिंग है, तो महीने का चाहिए 197। काट पीट के कहीं ना कहीं से 197 भी हम जुगाड़ कर ही लेंगे। तो सनी को सजेशन ये है कि सनी तुम एक काम करो, दलिद्रापा छोड़ो, और ये जो तुम मूवी मोबाइल इन सब में खर्च कर रहे हो, तो अगर 150 रुपए की मूवी सैक्रिफाइस कर ले, और इसे कितना पैसा चाहिए भाई? 197, ठीक है। और स्टेशनरी तो भाई पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, नहीं सैक्रिफाइस कर रहा था, बट जो हमने यहाँ पे सेविंग चार्ट बनाया था इसमें हमने, अच्छा मूवी जोड़ ली थी हमने। हाँ बट यहाँ पे हमने, यहाँ पे मूवी नहीं जोड़ी थी ना, इस चार्ट में मूवी कहाँ जोड़ी थी हमने? हम तो इसी चार्ट से अपना सेविंग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मूवी अगर सैक्रिफाइस कर ले ये, और रेस्टोरेंट सैक्रिफाइस कर ले, तो इसका कंप्यूटर का जुगाड़ ठीक ठाक हो जाएगा। तो सनी पाजी को आप क्या सजेस्ट करेंगे? सनी पाजी को क्या सजेस्ट करेंगे? पुट अ होल्ड ऑन मूवीज एंड डोंट विजिट रेस्टोरेंट्स। तो ये दो हरकतें अगर सनी जी कंट्रोल कर ले जाएं तो कोई भी समस्या सनी जी को नहीं होगी। एनी डाउट्स ऑन दिस? एनी डाउट्स ऑन दिस? खोपड़े में बात गई? यस क्लियर? सर। पक्का? चलिए। सो ये सब तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो इसलिए फिर से लिखने की कोई जरूरत है नहीं खास। एनी डाउट्स ऑन दिस भाई? सो व्हाट डू यू थिंक is this, sorry, what do you think is the solution to this problem? Can he borrow this money from someone? तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से जवाब क्या आएगा? नो नीड। विल बैंक लेंड हिम मनी? एब्सोल्युटली नॉट। व्हाई? बिकॉज ही इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। बच्चे कहेंगे सर आपको फोन आया था सनी का? अरे नहीं भाई, प्री बोर्ड की बात हो रही है, स्कूल एग्जाम की बात हो रही है। तो 12वीं तो बच्चा 18 साल के बाद ही पास करेगा। 12th क्लास में जब जाएगा तो हो सकता है जनवरी फरवरी मार्च में बर्थडे पड़ता हो तो 18 का हो जाए, अन्यथा 12वीं के एग्जाम देने के बाद ही होगा। वो बात अलग है, कुछ लोग दिल मांगे मोर अगर कर लिए 1-2 क्लास में बीच में, तो 18 के 19 20 22 के भी हो सकते हैं वो लोग। हु कैन लेंड मनी टू सनी? ओनली एंड ओनली द पेरेंट्स। रिश्तेदार तो इस लायक होते नहीं है वैसे, बट लिख लीजिए, अच्छा लगेगा उन लोग को। अगर मेरा वीडियो वो लोग देख लेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि रिलेटिव्स की भी इज्जत की जा रही है। हाउ विल सनी गेट अ लोन? भाई ही कांट गेट अ लोन। इज दैट क्लियर? हाउ विल सनी रीपे द लोन? जब लोन मिला ही नहीं तो रीपेमेंट का कोई चांस ही नहीं है। बट ही कैन रिक्वेस्ट टू हिज पेरेंट्स कि भाई मेरे को लोन दे दो। और कैसे रीपे करेगा? ईएमआई में रीपे करेगा, कंप्यूटर गेम बनाएगा, बेवकूफ दोस्तों को गेम बेचेगा, और उसके बाद दोस्तों के कंप्यूटर बनाएगा, 50-100 रुपए उनसे चिंदी चोरी की तरह ले लेगा। समझ में आ गया? फ्रॉम वेयर विल सनी गेट द बेस्ट डील? अरे अमेजोन वगैरह। तो यहाँ पे आप अमेजोन लिख दीजिएगा।
हाउ मच विल सनी हैव टू रीपे? द अमाउंट बोरोड। समझ में आ गया? तो हर टीचर का अलग अलग सिस्टम होता है इस कॉम्पोजिशन को टेकअप करने का। तो ऑब्वियस सी बात है, पे कैसे करेगा? ईएमआई के थ्रू पे करेगा। कितना पे करेगा? जितना उसने बोरो किया होगा। और बोरोइंग का मतलब हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दोनों पे करना पड़ेगा। समझ गए सब लोग? चलिए। सो प्लान फॉर सनीज रीपेमेंट। सनीज फादर इंसिस्ट दैट सनी पे हिम सम मनी एवरी मंथ। वाह वाह वाह, ऐसे पिता हो भाई। सही बात है, बट सिखाएगा तो पिता ही ना, माता पिता ही तो सिखाएंगे कि भाई तुम मेरे को पैसा देते रहो, ठीक है, हम तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालेंगे, तुम्हारा कंप्यूटर जब्त नहीं करेंगे, बट यू नीड टू पे मी, ताकि तुम्हारे अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाए। नो। हाउ मच मनी शुड सनी पे हिज फादर ईच मंथ चिल्ड्रन? 13,250 रुपए की रिक्वायरमेंट है, जो आपने ऊपर कैलकुलेशन किया था बच्चों। कहाँ गया कैलकुलेशन भाई? ये हमारे कैलकुलेशन में 12,500 आ रहा था। हो सकता है हमने कुछ ज्यादा कम ले लिया होगा, हार्डली मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। अकॉर्डिंग टू दैट एग्जाम्पल 13,250 रुपए का प्रिंसिपल है, 1,237 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट बनेगी बच्चों। तो 1237 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी, नहीं नहीं नहीं, 14,844। और प्रिंसिपल कितना है? 13,250। ये सनी पाजी एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हैं भाई? हाँ, पिताजी भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तभी बच्चा सीखेगा। 1,594 इज इंटरेस्ट। यहां तक की कहानी में कोई समस्या? यहां तक की कहानी में कोई समस्या? चलिए। तो ये एक चार्ट बना हुआ है जिससे आपको एक कैलकुलेशन समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा। पहला इंस्टॉलमेंट है 1,237 रुपए का, करेक्ट। और जो प्रिंसिपल अमाउंट था जिसपे इंटरेस्ट चार्ज होगा, दैट विल बी 13,250। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 13,250 का 12% एक महीने के लिए कितना बन जाएगा? 13,250 इंटू 12% फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, यस, 132.5। तो बच्चों 1,237 रुपए के इंस्टॉलमेंट में 132 रुपए 50 पैसे क्या पे कर दिया उसने? इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी पे की? 1,104। तो 13,250 में 1,104 का प्रिंसिपल पे कर दिया और 132 इंटरेस्ट, तो ये टोटल कितना पे कर दिया? 1,237। इस चीज को याद रखिएगा, जब आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में या बीबीए में पढ़ाई करेंगे, एमबीए में, आपको हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम टीचर्स पढ़ाएंगे। और वहां पे बच्चों आपको बोलेंगे कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन समझिए, और आपकी हालत खराब हो जाएगी इंटरेस्ट के कैलकुलेशन को समझने के लिए। और वो कैलकुलेशन एग्जैक्टली यही है। समझ लीजिए ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई आप अभी कर रहे हैं। मैं एक चार्ट बनाता हूं जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी, एंड आई वांट कि आप भी उसको बनाए कॉपी में। चलिए बच्चों, कैलकुलेशन टेबल आपको एक नजर आ रहा होगा, जिसे हम कल को ग्रेजुएशन में जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे तो हमें पढ़ाया जाएगा। सबसे पहला कॉलम है डेट का, दूसरा कॉलम होगा अमाउंट ड्यू, तीसरा कॉलम होगा कैलकुलेशन का, चौथा कॉलम इंटरेस्ट का, पांचवा इंस्टॉलमेंट का। इज दैट अंडरस्टूड? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मान लीजिए आपने आज लोन लिया, लेटस से जनवरी 2024 को। इज दैट क्लियर? जनवरी 2024 को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मान लीजिए जनवरी में आपको पे करना है, ठीक है। तो जनवरी 24 में अमाउंट ड्यू था 13,250, करेक्ट चिल्ड्रन? अब 13,250 का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कैसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग चिल्ड्रन। तो 12% कैलकुलेट होगा एक महीने के लिए। इंटरेस्ट आएगा 132 रुपए 50 पैसे। 1,237 रुपए का आपका इंस्टॉलमेंट है, 132 रुपए 50 पैसे इंटरेस्ट आएगा। तो आपकी इंस्टॉलमेंट 1,237 की है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू 1,104 रुपए 50 पैसे है। इज इट विजिबल टू एवरीबडी? इज इट विजिबल टू एवरीबडी भाई? चलिए। तो अब आप बोलेंगे कि आपने 1,104 रुपए 50 पैसे पे कर दिया। नाउ व्हाट इज द अमाउंट जिस पे अगला इंटरेस्ट चार्ज होगा? नेक्स्ट इंटरेस्ट जो चार्ज होगा बच्चों, वो होगा 13,250
-1104 रुपए 50 पैसे, 12,145 रुपए 50 पैसे पे दूसरे इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो 12,145 रुपए 50 पैसे का 12% फॉर 1 मंथ। चलिए, 12% फॉर 1 मंथ, ये आएगा 121 रुपए 46 पैसे। 1237 रुपए का आपका इंस्टॉलमेंट है, उसमें से 121 रुपए 46 पैसे माइनस करेंगे तो आएगा 1115 रुपए 54 पैसे। फिर यहाँ पे 1115 रुपए 54 पैसे माइनस हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेशन करते रहेंगे। खोपड़े में बात गई, कैसा कैलकुलेशन हो रहा है? खोपड़े में बात गई, कर लीजिए इसको कॉपी। तो आई शो द कैलकुलेशन अगेन चिल्ड्रन, ध्यान से बातों को सुनिएगा। सो सबसे पहले आपका जो पहला कैलकुलेशन था, दैट सिंपली शोड कि 13,250 रुपी इज द अमाउंट ड्यू, करेक्ट चिल्ड्रन। इसका जो इंटरेस्ट बनेगा दैट विल बी 132.5। इंस्टॉलमेंट है 1237 की, तो विदाउट इंस्टॉलमेंट जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी हाउ मच? एट द टॉप लिख देते हैं, पहला इंस्टॉलमेंट कितना अमाउंट ड्यू है चिल्ड्रन? 13,250। इस पे एक महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा? 132। और इसका इंस्टॉलमेंट कितना है? 1237। अब 1237 में आपने इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो कितना इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल वैल्यू बना? 1104 रुपये 50 पैसे। नजर आ रहा है सबको? अब 1104 रुपये 50 पैसे जब आप इसमें माइनस करेंगे तो आपका नेक्स्ट जो ड्यू होगा प्रिंसिपल, दैट वुड बी 12,145 रुपी 50 पैसा। इज दैट बीइंग अंडरस्टूड वेल? अब इस पे एक महीने का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 121 रुपी 46 पैसा। आपका इंस्टॉलमेंट कितने का है? 1237 का। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1115 रुपए 55 पैसे। अब आपका तीसरा अमाउंट ड्यू कितना बचेगा भाई? 11,029 रुपी 96 पैसा। फिर इस पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंस्टॉलमेंट इज अगेन 1237 और इंटरेस्ट एक महीने का आ जाएगा 110 रुपए 30 पैसे। अब 1237 रुपए का इंस्टॉलमेंट है, उसके अंदर 110 रुपए 30 पैसे इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो अगर इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट हटा दें तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी? 1126 रुपए 70 पैसे। अब आपका चौथा प्रिंसिपल जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा दैट वुड बी 9903। फिर इस पे एक साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एंड इंस्टॉलमेंट इज 1237, इंटरेस्ट आएगा 99 रुपी 3 पैसा। 1237 रुपए में प्रिंसिपल भी है एज वेल एज इंटरेस्ट भी है। दिस ट्री इज अंडरस्टूड? तो अब आपका जो प्रिंसिपल बचेगा दैट वुड बी हाउ मच चिल्ड्रन? 1137.9, 38 मान लीजिए, पूरा पूरा 1138। अब पांचवा इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल कितना आएगा भाई? 8765। फिर इस पे एक महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और 1237 का इंस्टॉलमेंट, इस पे इंटरेस्ट आ जाएगा 87 रुपी 65 पैसे। 1237 रुपए में फिर 87.65 माइनस करिए तो आपका आंसर आएगा 7,616 रुपये, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। कितना इसमें प्रिंसिपल था भाई? 1149, 1149 था ना? नहीं, हाँ 1149। तो ये बचेगा 7,616 रुपए, एंड सो ऑन, ये कहानी चलती जाएगी। तो पीपल अंडरस्टूड कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? तो फिर से समझ लीजिए एक बार, 13,250 का एक साल का इंटरेस्ट आपका कितना आ गया? 132 रुपए। 1237 के अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो इंटरेस्ट छोड़ के सिर्फ प्रिंसिपल कितना होगा? 1104। 13,250 के प्रिंसिपल में 1,104 रुपए का प्रिंसिपल आपने पे कर दिया। हाउ मच प्रिंसिपल इज लेफ्ट? 12,145। उसका इंटरेस्ट 121 रुपए 46 पैसे। इंस्टॉलमेंट है 1237 का, 1237 के अंदर ये भी जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ प्रिंसिपल आप कितना पे कर रहे हैं? 1115।
12,145 में 1,115 रुपए आपने प्रिंसिपल पे कर दिया, कितना बचा आपका प्रिंसिपल अब? 11,029, जिसपे इंटरेस्ट आया 110 और इंस्टॉलमेंट है 1237 का, जिसके अंदर इंटरेस्ट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो 1237 के अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, कितने रुपए का इंटरेस्ट जुड़ा है? 110 रुपए का। तो कितना प्रिंसिपल बचा? 1126। तो 11029 में 1126 प्रिंसिपल पे कर दिया। हाउ मच प्रिंसिपल इज स्टिल पेंडिंग? 9903, जिसका एक महीने का इंटरेस्ट कितना आता है? 99। इंस्टॉलमेंट कितने की थी? 1237 के अंदर इंटरेस्ट जुड़ा है, तो सिर्फ प्रिंसिपल कितना पे कर रहे हैं आप? 1138। 9903 में से 1138 का प्रिंसिपल पे हो गया, कितना बचा? 8765। इस पे इंटरेस्ट कितना आया? 87। टोटल इंस्टॉलमेंट 1237 का है, जिसके अंदर 87 आपका प्रिंसिपल है, सॉरी इंटरेस्ट है, तो सिर्फ प्रिंसिपल कितना बचा? 1149 एंड सो ऑन, ये चलती जाएगी कहानी। इज दैट क्लियर? अब इसमें एक चीज पे गौर करिएगा, स्टार्टिंग में इंटरेस्ट ज्यादा है और बाद में इंटरेस्ट कम है, क्योंकि अमाउंट ड्यू कम होता जा रहा है। इज दैट क्लियर? स्टार्टिंग में प्रिंसिपल की वैल्यू जो थी बच्चों, दैट वाज लेस एंड इंटरेस्ट की वैल्यू ज्यादा थी, बट एंड में आप देख रहे हैं कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है। तो स्टार्टिंग में हम इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं, प्रिंसिपल कम, और बाद में प्रिंसिपल ज्यादा लेते हैं और इंटरेस्ट कम। ऐसा क्यों रखा गया वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस में? कि भाई बाद में किसी के भी भागने की, बोरोअर की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लेकर अपनी कमाई कम से कम पूरी कर लो। जिस पर्सन का पैसा इस पर्सन को दिया गया है, इससे इंटरेस्ट लेंगे तो उसको इंटरेस्ट दे पाएंगे ना। व्हाट इट क्लियर? एंड बैंक के जो लोन्स होते हैं वो भी सिक्योर्ड होते हैं, इंश्योर्ड होते हैं वो भी, बट उसमें इंश्योरेंस ज्यादातर प्रिंसिपल का होता है, इंटरेस्ट का नहीं होता है। तो प्रिंसिपल अगर इंश्योर्ड है और भाग गया बोरोअर आपका, तो आप इसको इंश्योरेंस कंपनी से वसूल लेंगे, बट इंश्योरेंस कंपनी कहेगी सॉरी हम आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे। मान लीजिए 5वें साल में इंसान भाग गया, तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी भैया इतना पैसा दे देंगे बस। अभी आगे जो 6-7, सॉरी मैंने 5वां साल बोल दिया, 5 महीने के बाद वो भाग गया, तो अब हमने किसी का डिपॉजिट बैंक में लिया और आगे इस पर्सन को पैसा लेंड कर दिया, तो जिसका डिपॉजिट लिया है उसको क्या बोलेंगे? ये तुम्हारा पैसा जिसको दिया था ना भाग गया है, तो प्रिंसिपल ले लो, इंटरेस्ट भूल जाओ। ऐसा होगा? नो। तो उसका प्रिंसिपल मनी तो इंश्योरेंस कंपनी से दिलवा दिया जाएगा, बट इंटरेस्ट आज कमाएंगे तभी कल को उसको दे पाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? पक्का? तो इस चीज को याद रखिएगा। ग्रेजुएशन में आप मेरे गुण गाएंगे कि सर आपने 11वीं में वो चीज बता दी थी जो ग्रेजुएशन पढ़ाई जाती है। इंटरेस्ट का चार्ट यहाँ पे ऐसे ही बनता है, ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट में काम आएगा और हायर परचेज में काम आएगा। ओके, चलिए, समझ में आ गई मेरी बात? चलो, तो ये भी एक ईएमआई का कॉन्सेप्ट है। दिस विल बी टेकिंग अप इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।